सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। शोभा जी, आपका स्वागत है। अनिल जी, अमरजीत जी, यहाँ पर बबीता जी, ब्रिजेश जी, गया प्रसाद जी, लोकेश जी, ममता जी, मानसी, जितने भी लोग आते जा रहे हैं, स्वागत है। राज बालाजी, रंजीत जी, सिमरन, तनुजा जी, उमेश जी, विजेता, विकास, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अपने ओरिजिनल नाम के साथ में एंट्री करें। जिस जगह पर भी आप बैठे हैं, अगर वहां पर बैठने की व्यवस्था, लोकेशन आपकी प्रॉपर ना हो, तो अपनी लोकेशन को चेक कर लो और इमीडिएट अपनी लोकेशन चेंज कर लो। कैमरा ऑन करें, डायरी पेन साथ रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। वेलकम, वेलकम, वेलकम। आपकी टीम, आपके बडीज, आपके कलीग्स को भी चेक कर लो कि वो आ गए हैं या नहीं। आ गए हैं तो खूबसूरत बात है, और नहीं आए हैं तो उन्हें जल्दी से आप उठा दीजिए। तो फिर एक बार स्वागत करूंगा साथियों। जिस प्रकार से हमारा बूट कैंप 11.0 चल रहा है, पिछले 3 दिन के अंदर अंदर 4 दिन में आपने जो देखा, सीखा, सुना, समझा, आपको एक एक चीज के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीखने भर से काम नहीं होगा। और इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी और टेक्निक हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं कि आप भी टेक्निक और ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। हर एक चीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन काम की चीजें जब आपके सामने आए, जब काम सामने आए, तो काम की चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। तो फिर से स्वागत करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और अगले 2 से 3 मिनट का समय और है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 200 से ज्यादा हम लोग हो चुके हैं। मैक्सिमम लोगों को टाइम पे आने की आदत तो नहीं होती है, लेकिन क्या करें, ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। जब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगी, आपका बड़ा काम होने वाला नहीं है। सो वेलकम, वेलकम अगेन रीना जी, शिवाजी जी, भास्कर, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, फिर से मैं कहूंगा, ये बूट कैंप बनाई इसलिए गया है कि हम, हमारे जो मकसद है, टारगेट है 1000 लोगों को प्रति बनाने का, वो हम बना सके। और आज के स्पीकर जो हमारे बीच में आ रहे हैं, एक बहुत ही जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी, जिन्होंने प्रूफ किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। और वो कहते हैं ना, जिसने प्रूफ किया हो वो बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा के उन्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं। और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनके कोई अचीवमेंट नहीं है, उनका तो कुछ भी कहना बोलना फिर तो बेईमानी हो। तो वेलकम, वेलकम एंड अगेन वेलकम टू एवरीवन। रितु जी, और आप लोग जरा चैट में ये गुड मॉर्निंग और लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, इससे पता चलता है कि आपकी भावनाएं कितनी प्रबल हैं लोगों के प्रति। और जब आप समझें, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस देने का बिजनेस है, लेने का नहीं। देना आपका काम है, लौटाना कुदरत का काम है। आप सोचो, कुदरत कुछ देता है, कुदरत देता नहीं है, कुदरत आपको देता नहीं है, कुदरत लौटाता है। आप जो भी देंगे कुदरत को, वही कुदरत आपको लौटाएगा। तो बी रेडी, तैयार हो जाओ, अगला 1 मिनट और हमारे बीच में बाकी है। और साथियों, एक बार आखिरी बार और चेक कर लो आपकी टीम कलीग्स मेंबर्स को। साथियों, आज जो हमारे बीच में आने वाले हैं, वो व्यक्ति आने वाले हैं, और जब भी आपको उनकी कोई बात अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप अच्छे मोटिवेशनल वाले शब्द, एनर्जी, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, सुपर, सुपर डुपर, सुपर से ऊपर, बेहतरीन, मजा आ गया, इस तरह के शब्दों को टाइप करें। इस तरह के जो शब्दों को टाइप करोगे, तो यही सब चीजें कुदरत आपके जीवन में लौटाएगा। तो चलिए, अब टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे और उन्हें बुलाएंगे। वैसे आप लोगों को सबको पता ही है कि कौन है, कौन आने वाला है, लेकिन हम हमारे सिस्टम के साथ आपका साथ चाहेंगे। तो आज जो हमारे बीच में पर्सनालिटी आ रहे हैं, ये हमारे बूट कैंप पैनलिस्ट, एक जबरदस्त डायनामिक पर्सन, लेडीज, वंदना जी, बिल्कुल 100% सही बात है। और इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है। पूरी फैमिली को मैनेज करते हैं, बच्चों को मैनेज करते हैं, अलग अलग बाहर रहते हैं, काम करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। उसके बाद में
अपना कंपनी सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग के टीम को भी मैनेज करते हैं। उसके पश्चात बूट कैंप में भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और जब भी इनसे मिलो हमेशा हंसमुख मिलेंगे, जब भी मिलो एक नए जोश और कॉन्फिडेंस के साथ मिलेंगे, और बहुत सरल स्वभाव के और सीखना और लर्निंग की जो डिजायर इनके अंदर है, मैंने ऐसा हर किसी में नहीं देखा। तो ऐसी पर्सनालिटी को मैं आपके इसमें बुला रहा हूँ। तो वेलकम आवर पैनलिस्ट, टीम मेंबर, डायनामिक पर्सन एंड पर्सनालिटी, और वो और कोई नहीं है, हमारी ही टीम के जबरदस्त पर्सन है, और वो है मैडम वंदना त्रिवेदी मैडम। वंदना मैडम, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ पे जो इतना अच्छा वेलकम किया। सर मेरा आवाज प्रॉपर आ रहा है? जी प्रॉपर आपका आवाज आ रहा है, आवाज दिखाई भी दे रहा है मुझे आपका आज। ओके, थैंक यू। और आप सभी का, हमारे ई बायोटाइम के सभी फ्रेंड्स का, हमारे यहाँ के आज के हमारे बूट कैंप 11.0 में आप सभी का स्वागत है। और आप सब यहाँ पे जो इतने सुबह में, जो एक मॉर्निंग में जैसे प्रतीक सर और अनिल सर और हमारी पूरी टीम आपको हमेशा सुबह में जगाती है, और आपके चेहरे पे जो एक स्माइल आती है, क्योंकि पूरा दिन अगर अच्छा बनाना है तो सुबह की शुरुआत एक स्माइल के साथ करनी है। तो यस, आपके सभी के चेहरे पे एक वीडियो ऑन है और सभी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान, वो प्रैक्टिस करवाते ना प्रतीक सर, ऐसी प्रैक्टिस किए बगैर प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा दिन, इतना अच्छा चेहरा, इतनी अच्छी स्माइल, इतना अच्छा कंपनी, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा सब चीज है, तो स्माइल तो बनती है। तो अगेन आप सभी का यहाँ पे वेलकम है। और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेट यहाँ पर है और जितने भी पैनलिस्ट है, सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो सेशन आज का मुझे सौंपा गया है, मुझे जो टॉपिक दिया गया है, अगर मैं टॉपिक यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ तो आप सब लोगों के पास फोटोज भी आ चुका है। तो ये जो फोटोज आपके पास आ चुका है, उसके माध्यम से आपको पता चल गया है कि क्या आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। आप सभी का हमारे आज के बूट कैंप 11.0 में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो मेरा टॉपिक मुझे दिया गया है आप सबके सामने है, और आप सबको एक पोस्टर भी मिल चुका है। तो ये वर्ड्स और ये टॉपिक सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो हमारा मॉडर्न फैमिली बिजनेस तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है ना हमारा मॉडर्न फैमिली बिजनेस, मतलब ये सुनने में अच्छा लगता है ना, आप लोग भी फील कर रहे होंगे इसके कि ये जो वर्ड्स है फैमिली बिजनेस का मतलब है कि जब हम बहुत सारे मार्केट में अलग अलग ऑप्शंस है जहाँ पे लोग अलग अलग वे से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो फैमिली बिजनेस हो। तो यस, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि मॉडर्न फैमिली बिजनेस कैसे और किस तरह से हम लोग यहाँ से इसको आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अगेन आप सभी का यहाँ पे वेलकम है। और जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आ रहे हैं, तो सीखने के लिए आ रहे हैं तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि जूम में लोग कनेक्ट तो हो चुके हैं। जैसे ज्वाइन करना और कनेक्ट करना दोनों अलग बात है। ज्वाइन करना मतलब लिंक भेजी, आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद 100% यहाँ पे कनेक्ट रहना, क्योंकि जो भी हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस है, हमने लाइफ में जो सीखा है, हमारा जो अनुभव है, जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है, हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना आए। तो इसीलिए ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं, ताकि ये टॉपिक के माध्यम से आप भी अपनी लाइफ में जो भी हर्डल्स है या फिर जो भी आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए जो भी आपको दुविधा है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको आप ओवरकम करके अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। तो यस, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अपना 100% अटेंडेंस देना, 99% नहीं, 100% अटेंडेंस दे, डायरी और पेन के साथ, और जहां पे जरूरत पड़े आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स ऑन है, तो आप सभी लोगों का अगेन यहाँ पे वेलकम है। तो यस, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का आज का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। डायरेक्ट सेलिंग में तो है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबसूरती क्या है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत सारी मार्केट में है, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, क्योंकि ये जो मॉडल है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग मॉडल बिजनेस जो है ना, पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में
फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है ये। तो हम सब लोग बहुत ही खुश नसीब है। मैंने बोला था ना कि अपने आप स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे। तो हम लोग बहुत ही खुश नसीब लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो पहले तो अपने आपके लिए जोरदार ताली हो जाए। यहाँ पे डिजिटल ताली हम लोग करेंगे, जहां पे सब लोग अपने अपने जगह से क्लैप करेंगे हमारे लिए, अपनी कंपनी के लिए। हमें अपने आप के लिए क्लैप करना है। यहाँ पे चैट में भी आप क्लैप टाइप करके भेज सकते हैं। तो यस, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो समझ लो, लोग मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कितना सारा सर्चिंग कितने करते हैं, कितनी सारी पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद भी एक अच्छी इंडस्ट्रीज मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हम लोग, जहां पे हमें अपने घर पे आके लोगों ने बताया कि भाई तू ये काम कर ले, भाई तू ये इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर ले, यहाँ से आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो हम लोग बहुत ही लकी है कि हम इस इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो हमेशा एक चीज, हमें जब भी आपको ऐसा लगे कि भी कुछ डिमोटिवेशन हुआ या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तो उस टाइम पे आप अपने आप को एक चीज याद दिलाना कि आप वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो आपकी प्रोडक्ट्स और जो सर्विस है, वो आप ईच एंड एवरी पर्सन को सर्व कर सकते हो। दूसरी इंडस्ट्रीज में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको अलाउ है कि आप हर एक पर्सन को, जहां पे भी चाहो, जिसको भी चाहो, जैसे भी चाहो, आप अपने आइडिया से, अपने अभी सर ने बताया ना कि हर एक चीज को यहाँ पे सीखने के लिए हम रेडी है। तो नो नीड फॉर ट्रेडिशनल शॉप और ऑफिस। यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेडिशनल शॉप की या ऑफिस की। बहुत सारे बिजनेस में ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों शेयर कर रही हूँ, एक रिमाइंडर कॉल है। जो मेरा टॉपिक है वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको ये कॉल बता रही हूँ कि ये सब चीजें, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज है, लेकिन जो भी हमारे सिचुएशंस होते हैं ना, उसके हिसाब से हम इसको भूल जाते हैं। परफेक्ट फॉर फैमिलियर टू वर्क टुगेदर, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप एक अच्छी तरह से एक साथ में मिलके एक फैमिली की तरह काम कर सकते हैं। यस, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? ये सबको पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये चीज बताना, बार बार बोलना, बार बार लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट आप कस्टमर को प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है। डायरेक्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आप डायरेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और एक ही सेंटेंस में अगर डायरेक्ट सेलिंग को बोलना चाहे तो क्या है कि पर्सनल सेल। आपको अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है और साथ में टीम परफॉर्मेंस दिखाना है। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन हो जाए तो डायरेक्ट सेलिंग की, जो एक बोलते हैं ना, एक सेंटेंस में अगर डायरेक्ट सेलिंग को बोलना है तो कैसे बोल सकते हैं? तो एक ही है कि आपको अपने पर्सनल सेल को बढ़ाना पड़ेगा, पर्सनल सेल करना पड़ेगा और टीम परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और पर्सनल सेल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ पे जाते हैं? अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ, अपने कनेक्टेड लोगों के साथ, जहां पे ट्रस्ट हो, जहां पे रिलेशन हो, ऐसी जगह पे जाते हैं। टीम परफॉर्मेंस की, तो मुझे एक बताओ कि सबसे बड़ी और सबसे परफॉर्मेंस वाली टीम कौन सी होती है? तो वो होता है अपना परिवार, वो होता है अपना फैमिली। तो यस, ये जो अपना मॉडर्न फैमिली बिजनेस है जिसके बारे में आज आपको बताने वाले हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी ये सब हम लोग कर रहे हैं, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। यस, व्हाई इट इज मॉडर्न बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़े प्लस पॉइंट क्या है कि लो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बोल ही नहीं सकते हम, क्योंकि जो हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं सबसे पहले तो सेल्फ खुद के लिए लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फिर भी हम बोल सकते हैं कि छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप मोबाइल से, होम से, हम सब कोई भी बिजनेस को अगर करने जाए तो एक लिमिट रहती है कि आपका एक ऑफिस रहता है या फिर आपका एक शॉप रहता है या फिर आपका कोई वर्किंग प्लेस रहता है, उससे बाहर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडर्न बिजनेस क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ से आप कहीं पे भी, मोबाइल से भी कर सकते हो, घर से भी कर सकते हो, कहीं घूमने गए वहां से भी कर सकते हो, एवरीवेयर योर वर्क प्लेस। और
डिजिटल टूल्स, सोशल मीडिया सपोर्ट, आज हर एक बिजनेस में ये यूज होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज हम लोग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल टूल्स को हम लोग यूज करते हैं, उतना हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स, ये जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है ना यहाँ पर, कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल आवर्स। लोग कहते हैं ना कि फ्लेक्सिबल, क्योंकि लोगों को बॉस पसंद नहीं है, लोगों को टेंशन वाला नहीं कि भी सुबह से जाओ। अभी कल जैसे हो गया ना, वीकेंड हो गया, सैटरडे संडे हुआ, तो जितने भी जॉब कर रहे वो लोगों को कल रात को इतना बोर फील हो रहा है ना, यार कल मंडे हो गया, अभी मुझे उठ के जॉब पे जाना पड़ेगा। तो ये जो है ना, उससे हम लोग फ्री है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हम लोग फ्रीली अपने आप से, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपने घर से, अपनी फैसिलिटी से, और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। यस, अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, जो बेस हमने देखा, व्हाई फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस ही क्यों। यस, तो मैं आपको यहाँ से एक वीडियो के साथ कनेक्ट करना चाहूंगी। आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, सुनना और समझना, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि क्यों फैमिली बिजनेस जरूरी है। बिजनेस तो सब लोग करते हैं, लेकिन फैमिली बिजनेस क्यों जरूरी है। ये लो बेटा, 50,000 हैं, रख लो। लो, तुम भी रख लो। कल क्या लॉटरी लग गई क्या आपकी? जिंदगी की समाप्ति की। रख लो, तुम रख लो। क्या आखिर में क्या बोलकर गए? छोड़ लो भैया, हमें क्या मतलब, हमें तो इतने सारे पैसे मिल गए, अच्छी तो बात है, जाने दो। तो अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अंकल, क्या हुआ? बेटे, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। अरे आप मुझे पहचान नहीं रहे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, भूल गए क्या आप? अच्छा, तुम्हें और पैसे चाहिए होंगे, ये लो। अरे नहीं अंकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ अकेले बैठे हुए देखा, इसलिए आपके पास आ गया। अच्छा, मुझसे बात करना चाहते हो? हाँ। मगर क्यों? वो अंकल, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। मुझे पता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप सबको नहीं बता रहे। क्या हुआ अंकल, आप हंस क्यों रहे? बेटे, मैं अपनी किस्मत पर हंस रहा हूं। आज जब इस दुनिया में मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है, ऐसे में तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, जबकि शायद हम पहली बार मिले हैं। कैसी अजीब बात है। मतलब अंकल? बेटे, आज सुबह ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर है। पूरी जिंदगी मैंने अकेले बिता दी है। शादी के 2 साल बाद दौलत के नशे में चूर होकर मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। माँ बाप को कभी पैसों की कमी नहीं होने दी, लेकिन उनसे मिलने कभी गांव नहीं गया। हाँ, बस एक बार गया था उनकी अर्थी उठाने। एक बेटा है मेरा, मगर उससे भी मैंने कभी बाप का रिश्ता नहीं रखा। मेरी पत्नी पालती है उसे, मैं सिर्फ पैसे बेचता हूं। और दोस्त बनाए, वो भी बिजनेस तक। सारी जिंदगी पैसों के पीछे भागता रहा मैं।
रिश्ता रखा तो सिर्फ पैसों से, लेकिन आज जब जिंदगी की आखिरी सच्चाई मेरे सामने दोनों हाथ पसार कर खड़ी है और मुझे बुला रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पैसे को आग लगा दूं और किसी अपने के कंधे पर सर रखकर कूट कूट कर रोऊं। मन कर रहा है कि समय के पीछे जाऊं, मां से मिलूं, बाबूजी से मिलूं, पत्नी से उसे दिए हुए तलाक के लिए माफी मांगूं और जिन रिश्तों की, जिस परिवार की मैंने कभी कदर नहीं की, आज मुझे उस परिवार की, उन रिश्तों की याद आ रही है। इस पैसे से तो मुझे चिढ़ हो रही है। ये देख रहे हो ना, इन लोगों के पास सब कुछ है, एक अच्छा परिवार, अच्छे दोस्त, लेकिन इन लोगों को मेरी जिंदगी अच्छी लग रही होगी क्योंकि मेरे पास पैसा है। मैं इन पैसों को ऐसे सड़क पर फेंक सकता हूं आज, इसलिए शायद तुम्हें भी मेरी जिंदगी अच्छी लग रही होगी, लेकिन आज जिंदगी के इस दोराहे पर मैं खड़ा हूं, जहां से मैं देख रहा हूं, मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए आज अपनी सारी दौलत लुटा सकता हूं। काश एक बच्चे को जो ये सोचता है कि अमीर होने का मतलब है खूब सारे पैसे होना, मैं उसे ये बता पाता कि अमीर होने का मतलब बहुत सारे पैसे होना नहीं है, बल्कि असली अमीर वो है जो अंदर से खुश है, और अंदर की खुशी के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। अंदर की खुशी के लिए परिवार की जरूरत होती है, दोस्तों की जरूरत होती है, रिश्तों की जरूरत होती है, जो इनके पास भी है, तुम्हारे पास भी है, सबके पास है, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास नहीं है। बेटे, मेरी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता के लायक नहीं हूं। हाँ, जिंदगी में मेरी एक बात जरूर याद रखना, अपने जीवन में कभी भी आपने सभी ने यहाँ पर वीडियो देखा और वीडियो से जो मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ, और आपने भी सुनने के बाद मैसेज लिया होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद सभी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग रखता है। किसी को लगता होगा कि पैसों की वैल्यू नहीं करनी चाहिए, पैसे तो चाहिए क्योंकि परिवार को चलाना है तो पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसों के लिए परिवार को साइड में रख देना ये गलत है, क्योंकि परिवार को साथ में, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा ये होता है कि फुल टाइम लोग अपने आप को पूरा डायरेक्ट सेलिंग में लगा देते हैं, पूरा टाइम यहीं पे लगाते हैं। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जहां पे लोग ये करते हैं कि अगर किसी परिवार के बंदे ने मना कर दिया कि मुझे मैट्रेस नहीं लेना है, या फिर आपके अब हमारे बिजनेस के साथ वो तो ये जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम लोग जो मार्केट में बिजनेस तो करते हैं, लेकिन बिजनेस के साथ में हम लोग क्या करते हैं कि लोगों के साथ दूरियां बना देते हैं, और सबसे बड़ी दूरी जो बनते हैं अपने परिवार से, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस में कभी सक्सेस मिलती है, कभी सक्सेस नहीं मिलती है, तो परिवार के लोग भी बोलते हैं ना कि क्या कर लिया, कैसे कर लिया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े गोल बनाए थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम बनाए थे। तो यहाँ पे आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा बिजनेस है ना, वो परिवार का बिजनेस है। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी गोल लिखा है, तो आज तक मुझे पता है कि लोग हम अपने आप डायरी में लिखते हैं, लेकिन ये जो ड्रीम है, जो आपके गोल है, वो परिवार के हर एक सदस्य को पता होना चाहिए, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपके बच्चे हो, या फिर हो सकता है कि कोई लेडी है तो उसके हस्बैंड है, अगर अनमैरिड है तो उसके पेरेंट्स है, भाई है, भाभी है, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, सभी लोगों को आपके ड्रीम्स पता होने चाहिए। और जब आपके ड्रीम्स और आपका जो वर्किंग प्लेस और हर एक छोटी से छोटी चीज हम अपने परिवार के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं जाते
जाते हो, आप कहाँ पे टाइम देते हो, उसको अचीव मिलते हैं नहीं मिलता है। और आज जो मीटिंग किया उसका रिजल्ट हमें पता है कभी 6 महीने के बाद भी मिलता है। तो आप वो अपनी टीम से या फिर अपने परिवार से बता सकते हो कि जो ये 3 महीने या 1 महीने या 2 महीने पहले मैं मीटिंग का पूरा एक दिन दे के आया था, उसका रिजल्ट मुझे आज मिला है और उसके पैसे हमारे घर में आ जाए हैं। तो ये कब आप उसको बता सकते हो, जब छोटी से छोटी डिटेलिंग चीजें आप अपने परिवार से शेयर करते हो। पैसे के लिए तो लोग, हर एक इंसान अपनी लाइफ में भागता है, दौड़ता है और हम अपने ड्रीम को अचीव भी कर लेंगे। लेकिन अचीव करने के बाद यहाँ पे 2 मैसेज थे। हम लोग हमेशा बताते हैं कि हम पैसे के लिए भागते हैं, लेकिन जब एक हेल्थ, हमारा जो हेल्थ का मैसेज है वो भी यहाँ पे मैसेज पूरा जाता है कि हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी हमें अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, परिवार के साथ भी कनेक्ट रहना पड़ेगा। और हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये क्यों रोल प्ले करती है, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे आगे के पॉइंट के द्वारा। ठीक है, तो हमारे परिवार में फीमेल होते हैं और मेल होते हैं। मदर का रोल क्या रहता है, मतलब एक वुमेन जो घर में रहती है, एक फीमेल रहती है, उसका रोल क्या रहता है, उसका एक गॉड गिफ्टेड नेचर है कि लोगों के साथ कनेक्ट रहना, लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाना। क्योंकि जब एक फैमिली लोग सब साथ में मिलके काम करते हैं ना, तो कभी भी कोई भी, क्योंकि दूसरी जो टीम है आगे पीछे हो सकती है, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ तो वो आपको छोड़ के भी जा सकती है, लेकिन परिवार एक ऐसी टीम है ना, वो आपको कभी छोड़ के जाएगी नहीं। तो मदर का जो आपके घर में जो भी फीमेल है, उसका नेचर है कि वो आपके साथ कनेक्ट, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट बनना है ना, उसमें एक क्वालिटी है। आप सोच सकते हो कि एक मदर है, एक सिस्टर है, एक माँ है, एक बीवी है, तो परिवार के हर एक लोगों के साथ कनेक्ट रहती है। वो एक पर्सन के साथ नहीं, हर एक परिवार के हर एक सदस्य के साथ कनेक्ट रहती है। तो ये आपको सिखा सकती है कि आप भी लोगों के साथ कैसे कनेक्ट रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो प्लस पॉइंट है वो लोगों को पता है, लेकिन हमारे अंदर जो माइनस पॉइंट है ना, वो हमारे परिवार को ही पता है। तो आप कहाँ पे गलत हो, आप कहाँ पे सही हो, आप उसको कैसे सही कर सकते हो, आप लोगों के साथ कैसे संबंध अच्छे कर सकते हो, वो आपके साथ एक मदर या फीमेल, आपके परिवार की जो भी सदस्य होगी, वो अगर आपके साथ कनेक्टेड है तो वो आपको गाइड करेगी और वो आपको कनेक्ट करवाएगी कि लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करना है और बिजनेस को आगे कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। और फादर, एक मेल जो हमारे घर में होते हैं, चाहे फादर हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे हस्बैंड हो, तो वो उसका काम क्या कर रहता है, करेक्ट करना, हर एक चीज को करेक्ट करना। उसका हमेशा फोकस यही रहता है कि आपकी लाइफ में आप हमेशा करेक्ट रहो। आपको वो बार 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 आपकी गलतियां बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि बाहर का कोई पर्सन आपको आपकी गलती ना बताए, आप हमेशा परफेक्ट रहो, इसलिए वो आपको हमेशा करेक्ट करते रहते हैं। तो ये जो परिवार के लोग हैं, अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो हमेशा कनेक्ट और करेक्ट, ये दोनों चीजें ऐसी है जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कितनी ट्रेनिंग ले लिया, मीटिंग ले लिया, नोट्स बना ली, मोटिवेट हो गए, लेकिन अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो, आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहे हो, तो जो भी आपने सीखा है वो आपको, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है और लोगों को क्या पसंद है। आप अगर देखें कि ह्यूमन जो है ना, आप कितने भी प्रैक्टिकल हो जाओ, लेकिन ह्यूमन जो है ना एक सोशल मैन है और सोशल होना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग हैं, वो लोग अपने परिवार से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने लोगों से, अपने समाज से दूर जाते हैं। एक्चुअली हमारा बिजनेस सोशल है, जितना आप सोशल होगे उतने आपके पास लोग आएंगे। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपना जो टीम होती है उसी के साथ पूरा दिन कनेक्टेड, उसे बातें, हमको लगता है कि यही बंदा मुझे करोड़पति बनाएगा और हमेशा उसी के साथ बातचीत 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 बातचीत, लेकिन परिवार से दूर जा रहे, फैमिली से दूर जा रहे, सोशल से दूर जा रहे, फ्रेंड्स से दूर जा रहे। सब लोगों के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है और यही कनेक्टिविटी हमें आगे, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक ही प्रॉब्लम्स होता है कि मेरे पास लीड नहीं है, मैं कहाँ जाऊं, कैसे लोगों से मिलूं। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी लीड है ना, उससे हम लोग दूर जा रहे हैं। तो 100% हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ एक कनेक्टिविटी बना के रखनी है। और ये आपको जो फोटोस दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि 2 वायर है,
ठीक है, 2 वायर है, लेकिन दोनों वायर एकदम नजदीक है, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है तो ये कुछ काम का नहीं, चाहे कितने भी वोल्ट का हो, अगर उसके जो पॉइंट है वो कनेक्टेड नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। अगर सिंपल एग्जाम्पल देखें, आज हम अपने घर में बैठे हैं, हमारे पास जो थर्मल पावर स्टेशन है वो हमारे घर से बहुत सारे किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी अगर हमारे तार जुड़े हुए हैं तो आप स्विच करोगे अपने घर में तो आपके घर में लाइट आएगी, आपके घर में बिजली आएगी, आपका पावर आएगा। लेकिन अगर आपके पावर स्टेशन आपके घर के बाजू में ही है, लेकिन आपके तार कनेक्टेड नहीं है, तो आपके बाजू में पावर स्टेशन होने के बावजूद भी आपके घर में बिजली नहीं आएगी, आपके घर में पावर नहीं आएगा। तो यस, यहाँ पे एक ही चीज यहाँ पे है कि हमें अपने अपने जितने भी लोग हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जितने भी लोग हैं हमारे सोशल के आजू बाजू, वो सभी के साथ एक कनेक्शन बना के रखना है, चाहे वो बिजनेस का हो या ना हो। डायरेक्ट सेलिंग में लोग जब मार्केट में जाते हैं ना, तो कैसा होता है कि लोग आपको देख के भागते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, अपनी यहाँ ही बिजनेस, अपनी ही बातें, मैं ये वो, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो यही बातें करते हैं। यहाँ पे लोगों के साथ क्या करना है, कनेक्शन बनाए। कनेक्शन कब बनता है, जब आप सामने वालों की बात करते हो, हमारी बात नहीं। अगर मुझे आप मेरे पास आए और अपनी ही बात करोगे, अपनी ही बात करोगे, अपनी ही बात करोगे, तो मैं आपको कितनी देर सुनूंगी। आपके पास कोई बंदा है और अपनी ही बात कर रहा है तो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, फिर उसके बाद कुछ बहाना करके आप खड़े हो जाओ। तो यस, यही हमारे साथ भी होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अगर हमारी टीम में जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें कनेक्ट करना है, तो हमें भी ये अपना कनेक्शन, और ये चीज हमारे साथ बनती है, हमारी टीम के साथ भी यही बनता है। हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके जो आप बोलते हो कि ये मेरे बोलते हैं कि डायरेक्ट जो मुझे आगे करोड़पति की तक लेके जाने वाला है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बना के रखना है। और कनेक्शन कैसा वाला, लूज कनेक्शन नहीं, परफेक्ट कनेक्शन, जहां पे आप कहीं पे भी हो लेकिन वो बंदा आपके नीचे ही काम करे, आप चाहे कितने भी दूर उससे चले जाओ, या वो बंदा आपसे कितना भी दूर चले जाए, लेकिन कनेक्शन इतना मजबूत होना चाहिए कि वो बंदा कहीं पे भी चला जाए लेकिन बिजनेस आपके अकाउंट पे ही आए। तो ये ऐसे रिलेशन बनाने हैं जहां से एक फैमिली बॉन्डिंग बनता है, अपने परिवार के साथ भी बना है और अपनी टीम के साथ भी बनाना है। यस, वाई फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहती हूँ, चैट बॉक्स अगर ऑन है तो, कितने लोग हैं जो फैमिली के साथ ये बिजनेस को करते हैं। अकेले कर रहे ऐसा नहीं है, लेकिन फैमिली के साथ, हस्बैंड भी कर रही है, वाइफ भी कर रहे हैं, मदर फादर भी इन्वॉल्व है, बच्चे भी इन्वॉल्व है। कितने ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे है, तो देखना चाहती हूँ। यस, कितने लोग हैं जो माई सेल्फ, रंजन जी है, विनोदिनी जी है, यस, बबीता जी है, सिंगल कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने परिवार के साथ ये बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी मीटिंग, सेमिनार्स, प्रोग्राम्स होते हैं तो हमने यहाँ पे फैमिली के साथ में नहीं देखा है, सिंगल पर्सन लोग आते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना वो फैमिली बिजनेस है। तो ये एवरी फैमिली मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी आप ही काम कर सकते हो, आपने डिग्री हासिल कर दी, आपने ही नॉलेज लिया है, आप ही थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा है, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। यस यस यस, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो आपके साथ ज्वाइन करके, पार्टिसिपेट करके आपके साथ बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब आप उससे सपोर्ट मांगोगे, आप उसको एक वैल्यू क्रिएट करोगे। क्योंकि सामने वाले को क्या लग रहा है कि ये जो बिजनेस कर रहा है ना वो खुद के लिए कर रहा है, लेकिन आपको उस पर्सन के पास जाना है, उसको बताना है कि अगर तू मुझे सपोर्ट करेगा ना तो मेरा ये जो ड्रीम है ना मैं जल्दी उसको मैं हासिल तो करने ही वाला हूँ, लेकिन ये आपका कंट्रीब्यूशन होगा मेरे लिए, मेरे ड्रीम के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। तो उसको एक वैल्यू फील करवानी पड़ेगी कि आप आएंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो उसको लगेगा यस
मैं अगर उसको सपोर्ट करूंगा तो उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो जितने भी फैमिली मेंबर्स है उसको एक वैल्यू बतानी है कि आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा बिजनेस 100% ग्रोथ की तरफ जाएगा। यस, बिल्ड यूनिटी एंड टीम वर्क। और यूनिटी और टीम वर्क मुझे बताओ सबसे ज्यादा कहां पर होती है? हर एक चीज में यूनिटी होती है, टीम वर्क होती है, लेकिन सबसे ज्यादा यूनिटी जब कोई प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो सबसे ज्यादा बाहर के लोग भाग जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो लास्ट में अपने साथ कौन खड़ा रहता है? तो वो अपना परिवार होता है। तो जितना आप परिवार के लोगों को अपने साथ जोड़ के रखोगे, अपने टीम में काम करते रखोगे, तो आपका परिवार और आप सब लोग एक आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो 100% आपके साथ लग जाए, वो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे सपोर्ट मांगना है। उसके सपोर्ट मांगना है कि आप मुझे अगर इतना सपोर्ट करोगे तो मैं अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ोगी। तो कभी भी हमारी जो लीड है ना, अपनी नेम लिस्ट है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। यस, क्रिएट शेयर गोल एंड ड्रीम्स, जो मैंने आपको बताया, जितने भी आपके गोल्स है, जो भी आपके गोल्स है, ड्रीम्स है, वो आप वहां पे शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर वुमन है तो वो भी बता सकती है, अगर मैन है तो वो भी अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप परिवार को टाइम नहीं दे रहे हो, तो आपको समझेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे कि ठीक है, चलो आप अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके जो भी काम से इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो जब ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट मिलता नहीं है, सपोर्ट मांगना पड़ता है। तो हमेशा याद रखो कि परिवार है या फिर टीम है या जो भी है, सभी लोगों से एक शेयर करो और सपोर्ट मांगो, क्योंकि बिना मांगे आज कुछ भी मिलता नहीं है। इनकम कैन बी मल्टीप्लाइड थ्रू टीम वर्क। मल्टीप्लाई कब होगी? जब एक टीम वर्क से काम करेगा, और सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है ना, वो अपना परिवार है। डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट क्या है? क्योंकि अगर परिवार को अपने साथ लेना है तो परिवार को बेनिफिट भी तो बताने पड़ेंगे ना, वो आपके साथ क्यों काम करेंगे। तो यहाँ पे अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है। आपको बताना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। आप चाहे तो पूरा परिवार मिलके यहाँ से आपके जो भी ड्रीम्स है वो यहाँ से फुलफिल कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरा ही ड्रीम है, हो सकता है कि बीवी का ड्रीम है कि मुझे हार लेना है, या फिर मुझे फॉरेन ट्रिप करनी है, या फिर मुझे अपने लिए गाड़ी लेनी है, या फिर हो सकता है कोई डेस्टिनेशन पे घूमने जाना है, या फिर हो सकता है कि अपने बच्चों की कुछ ड्रीम्स है जो हम लोग फुलफिल करते ही है। लेकिन अगर ये आप उसको बताओगे कि आपका मुझे ये सपोर्ट मिलेगा, तो आपका ये जो ड्रीम है ना वो 100% में जल्दी खत्म कर पाऊंगा। और आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट को भी दिखाना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी लोग आए हैं तो बाहर जाते ना तो इतने मस्त टाप टिप होके निकलते लोग, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ में उसको देखने जाए ना तो वहां पे घर में कैसे रहते हैं। तो पर्सनल डेवलपमेंट खाली बाहर के लोगों को नहीं दिखाना है, अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सोशल लोगों को भी दिखाना है कि मैं पहले क्या था और आज मैं क्या हूं। तो पर्सनल डेवलपमेंट में, और ये मैंने पहले भी मेरी खुद की भी मैं बताया है, पहले भी मैंने यहाँ पे जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन लिया था कि मेरी पर्सनालिटी पहले क्या थी और मैं आज क्या हूँ। हर एक चीज में मैंने डेवलप किया है, और वो डेवलप धीरे 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 चल के किया है। तो लोग इसको नोटिस करते हैं, लोग देखते हैं कि ये अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। लीडरशिप स्किल एंड ग्रोथ, जो हम लोग एवरी टाइम यहाँ पे ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार के द्वारा सीखते हैं और अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। तो 100% ऐसा नहीं है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ही शेयर करो। यहाँ पे अगर आप पैनलिस्ट नहीं हो लेकिन आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप चैट बॉक्स में लिख रहे हो, आप अपना वीडियो ऑन करके बैठे हो, सुबह सुबह में इतने लोगों का फोटोज आप अपने स्टेटस पे डाल रहे हो, तो लोगों को लगेगा कि ये बंदा अभी भी सीख रहा है, वो अभी भी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। मतलब ये हमें लगता है कि जो बंदा आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम का फ्रीडम है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी भी पर्सन के साथ अगर आप बात करते हैं ना तो एक ही सेंटेंस लोगों के पास टिपिकल होता है कि मेरे पास समय नहीं है।
समय आज किसी के पास नहीं है, समय निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो समय है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में हर एक पर्सन के साथ समय की पाबंदी नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम है। अगर कोई भी इंसान है आपके फैमिलीज में, रिलेटिव्स में कोई है और वो बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरी तो अच्छी इतनी अर्निंग है, इतनी अच्छी टीम है, इतनी बड़ी टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तू कल मुझे 8 बजे बुलाए, सुबह 6 बजे बुलाए, या फिर मुझे दोपहर को बुलाए, मैं तेरे साथ चल सकता हूँ। तो ये फ्रीडम और कोई फील्ड में नहीं मिल सकता, ये यहीं पे मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज की फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई भी इंडस्ट्रीज में नहीं है, क्योंकि फिक्स मिलती है इनकम अगर जॉब कर रहे हैं तो, और बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ लगा ही नहीं है, जो भी लगा है कंपनी का लगा है। तो आपको कुछ नहीं है, आपका खुद खाली समय देते हो, और यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, क्योंकि आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये दोनों चीजों पे बहुत सारा लोगों को आप अटैक करते हो, क्योंकि इस लोगों को दो ही चीजें अटैक करती है आज। एक है समय का फ्रीडम चाहिए और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो ये दोनों चीजें आप यहाँ से उसको दे सकते हो। तो परिवार के लोगों के साथ तू जुड़ जा, तू प्रोडक्ट्स अच्छी है, ये मैं कर रहा हूं, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, तुझे मेरे पे भरोसा नहीं है, ये सब आर्ग्यूज नहीं करनी है। आर्ग्यूज करते तो लोग हमसे दूर जाते हैं। लेकिन एक सिस्टम के हिसाब से अगर लोगों को समझाएंगे, फैमिली के साथ बताएंगे, तो 100% वो परिवार आपके साथ खड़ा होगा। यस, रोल ऑफ ईच फैमिली मेंबर्स को क्यों अपने साथ में लेना चाहिए? क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं ना, तो प्लानिंग के साथ वो अपनी पूरी लाइफ को सेटल करते हैं। जब शादी करते हैं और बाद की 20, 30, 5, 10 साल की प्लानिंग भी वो करते हैं। तो हस्बैंड वाइफ अगर साथ में है तो लीडरशिप और प्लानिंग ये दोनों बहुत ही अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? तो यही है लीडरशिप और प्लानिंग। और ये कहाँ से पॉसिबल है? जैसे मैंने यहाँ पे आगे आपको बताया कि एक फीमेल है वो क्या करती है, वो कनेक्ट करती है, और मेल जो है वो क्या करते हैं, वो करेक्ट करते हैं। तो फीमेल जो है वो उसको बताएंगी कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करना है, और मेल जो उसकी गलतियां होती है उसको करेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जब ये दोनों का बॉन्डिंग रहेगा ना, तो अच्छा बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेल लोग हैं, तो आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ बोल सकते हैं कि आप भी मेरे साथ अगर कनेक्ट करेंगे, भले चाहे पढ़ाई की हो ना हो, लेकिन अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में आपके साथ मीटिंग सेमिनार में नहीं आ रहे, देखो ऐसे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ अपना परिवार हो तो इसको मैनेज कर सकते हैं। यस, तो ये दोनों का, क्योंकि बाहर के लोगों को ना, बाहर की टीम को आपके अच्छे पॉइंट्स पता है, आपके वीक पॉइंट है ना वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ या आपके माँ बाप को ही पता है। तो अगर वो आपके साथ है ना, तो दूसरे लोग जब आपको करेक्ट करने आएंगे उससे पहले वो आपको करेक्ट कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फैमिली को अपने साथ में लेके चलने का। यूथ की बात करें तो आज यंग जनरेशन, आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, या आपके बच्चे हैं, तो वो आपको सिखा सकते हैं सोशल मीडिया से कैसे कनेक्ट करना है, नेटवर्किंग को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। क्योंकि हम आज सीख रहे, लेकिन सीखते सीखते कहाँ से सीखते हैं? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अपने बच्चे से नहीं सीख सकता। छोटे से छोटे हमारे घर में जो भी पर्सन है वो भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट मांगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि पहले की अगर मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो मुझे भी जूम नहीं आता था, सोशल मीडिया नहीं आता था, तो ये सब सीखा, लेकिन कहाँ से सीखा? कहीं क्लासेस में नहीं गए हम यहाँ पे नहीं गए, क्योंकि मेरी दोनों यंग बेटियां है, उसने मुझे सिखाया कैसे जूम कनेक्ट करना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे यहाँ पे आपके साथ जो प्रेजेंटेशन में दे रही हूँ
कैसे लैपटॉप से काम करना है, कैसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, कैसे वीडियो बनाने चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हमारे घर के छोटे बच्चे भी हमें सिखा सकते हैं। तो ये टीम वर्क का काम है। जब फैमिली एक साथ में चलती है ना, तो आपको ग्रोथ की, भले मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं होता है कि फील्ड में जो बंदा है ना वो ही अकेला काम कर रहा है। मार्केट में फेस होता है, लेकिन बैकएंड में बहुत सारी चीजें होती है। जब एक मूवी सुपरहिट होती है ना, तो खाली हीरो और हीरोइन नहीं होते, पूरी टीम रहती है, तब जाके एक मूवी सुपरहिट होती है। वैसे आप अगर फील्ड में हो, आप अगर मार्केट में आपका फेस रन कर रहे हैं, लेकिन आपके फेस के साथ में आपके पूरे परिवार का कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हो। और आपके घर में जो एल्डर्स लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है। क्योंकि आज के जमाने में, आज की जनरेशन में, अगर आज के समय में अगर हम देखें ना, तो रिलेशनशिप बिल्ड कहाँ होती है? जहां पे प्रॉफिट होता है। अगर मुझे आपसे कुछ फायदा है तो ही मेरा बिजनेस हो, तो ही मैं आपसे रिलेशन रखूंगी, वरना रिलेशन कोई रखता नहीं है। लेकिन रिलेशन को कैसे मेंटेन करना है ना, वो हमारे घर में जो बुजुर्ग है ना, वो हमें सिखाते हैं, आपको गाइड करते हैं कि कैसे लोगों के साथ। आज अगर आप देखें तो समाज में, अगर देखें तो जो बुजुर्ग लोग है ना, उसको अगर उसके जमाने की बात करने बैठोगे ना, तो आपको खड़ा ही नहीं होने देंगे। इतने 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 पुराने पुराने रिलेशन निकालेंगे ना, कि वो आपको यहाँ से खड़ा ही नहीं, उसकी बातें खत्म ही नहीं होगी। और आज अगर हमारी बात करें, आपको अगर बोलना चाहिए कि आपको अपने जितने भी कॉन्टेक्ट है उसके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए, तो 10-15 मिनट से ज्यादा हम बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं। रिलेशन ही आज शॉर्ट हो चुके हैं। तो शॉर्ट रिलेशन की वजह से क्या होता है कि रिलेशन अगर शॉर्ट है, तो हमारे पास लीड भी शॉर्ट होती जा रही है, और लीड अगर शॉर्ट होती जा रही है, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस भी हमारा कम होता है। तो यस, पूरे परिवार को अगर साथ में लेके चलते हैं, तो एवरीवन, क्योंकि मार्केट में हमारा जो टारगेट है ना, मार्केट, वो पूरा मार्केट है। क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ मतलब मेल फीमेल भी है, और यहाँ पे एल्डर लोग भी है। एवरीवन टारगेट है हमारा। और एवरीवन टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एवरीवन, जो भी एज के लोग हैं, उसे हमने अपने साथ लेना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा, इससे सबसे ज्यादा रोल मॉडल अगर मैं बात करूं, तो परिवार से कुछ हो नहीं सकता। तो अगर मेरा परिवार में बोला, एग्जाम चल रही है, हमारी परीक्षा ले रहा है भगवान। यस, तो परिवार अगर साथ में होना, तो हर एक मुश्किल को ओवरकम किया जा सकता है, और हर एक टारगेट पर्सन को हम अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यस, तो उसके लिए क्या चाहिए? लोगों को अगर बताना है, परिवार को हमें अपने साथ में लेना है, तो क्या बताना पड़ेगा? सबसे पहले उसको बताना पड़ेगा, मैं एक राइट कंपनी में काम कर रहा हूँ। राइट कंपनी अगर आपके पास होगी, तो आपको लोग ज्वाइन करेंगे। तो क्या हमारे पास राइट कंपनी है? आप मानते हो कि हम राइट कंपनी में काम कर रहे हैं? यस, 100% हमारे पास बोल सकते हैं ना कि वर्ल्ड बेस्ड कंपनी है। राइट प्रोडक्ट्स, हमारे पास क्या राइट प्रोडक्ट्स है? यस, क्योंकि हमारी यूनिक प्रोडक्ट्स है। हमारी जो प्रोडक्ट्स है ना, वो यूनिक प्रोडक्ट्स है, और हम हर एक इंसान को टारगेट कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जिसमें होता है कि कुछ टारगेटेड लोगों को ही वो प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हमारी कंपनी और हमारी प्रोडक्ट्स जो है, वो ईच एंड एवरी पर्सन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और राइट सिस्टम, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो ना, तभी हम ग्रोथ की तरफ चल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ई ग्रोथ के माध्यम से आपको जो सिस्टम मिल रही है, हर एक दिन आपको, एवरी डे आपको मीटिंग मिल रही है, जूम मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, आपको मोटिवेट किया जाता है। यहाँ पे कोई भी टीम का है, अगर आप काम कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी लगातार लगे हुए सब लोग कि आपका ग्रोथ हो, आप कुछ नॉलेज ले, आप कुछ आगे बढ़ो, आप सिस्टम से चलो, आप लोगों के साथ कनेक्ट करो। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे राइट सिस्टम है।
राइट कंपनी है और राइट प्रोडक्ट्स है। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तब सक्सेस हासिल होके ही रहती है। यस, और इसके लिए यहाँ पे हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? कंसिस्टेंसी एफर्ट आपका चाहिए। कंसिस्टेंसी एफर्ट मतलब आपको जो सीखा है वो मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करना है। और दूसरा कंसिस्टेंसी एफर्ट क्या, कि लोगों को लगता है कि इस बार तो मैंने बूट कैंप अटेंड कर लिया, नेक्स्ट बूट कैंप की डेट जब लॉन्च होगी तो मैंने तो लास्ट टाइम अटेंड किया था। तो आप जितने भी पार्टिसिपेट रेगुलर हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आपने जितने भी बूट कैंप अटेंड किए, आपको कभी भी कुछ भी सेम टू सेम मिला क्या? हर बार नया टॉपिक, हर बार नया कुछ, हर बार नए कंटेंट, हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है कि नहीं? आप चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। चैट बॉक्स हमारा ऑन ही है। आपको हर बार कुछ नया मिलता है कि नहीं मिलता है? एक पॉजिटिव माइंडसेट एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पर। और ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट और कहाँ पे मिलता है? दूसरा हमारे परिवार में मिलता है, जहां पे एक पॉजिटिव, क्योंकि आपके जो ड्रीम्स है वो जब फुलफिल होते हैं ना, तो परिवार का माहौल एक ऐसा रहता है जहां से आप ज्यादा से ज्यादा, हर एक इंसान क्या करता है, बाहर से कितना भी थका हारा हो, लास्ट में वो कहाँ जाके रुकता है? एक बोलते हैं ना, सुकून की सांस कहाँ मिलती है? वो अपने घर पे मिलती है। क्यों घर पे मिलती है? क्योंकि वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है घर का। तो यस, कंसिस्टेंसी, एफर्ट और पॉजिटिव माइंडसेट, उसके साथ में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अगर हमारे पास है तो हम अभी भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि ये जो चीज है उसका हम लोग यूज नहीं कर रहे। सिस्टम है, कंपनी है, प्रोडक्ट्स है, लेकिन सही यूज नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंसी एफर्ट नहीं दे पा रहे। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो आपका घर का है, आज आप सबको एक यही करना है कि आप अपने परिवार के साथ बैठे और आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, वो आपको परिवार के साथ डिस्कस करना है। यस, मार्केट में हमारे बिजनेस पे सबसे ज्यादा चीज क्या आती है? चैलेंजेस आते हैं। मैं आपको बोलती हूँ परिवार को लाओ, फ्रेंड्स को लाओ, फैमिली को लाओ। इनर वर्ल्ड में आप बोल रहे होगे, सर मैडम हमने है ना, मेरे भाई को बताया था, मैंने अपने फ्रेंड को बताया था, उसने बोला, मैंने अपने बच्चे को भी बताया, वो बच्चा बोलता है पहले कुछ अच्छा करके हासिल करके दिखाओ। एक एग्जाम्पल अलग अलग लेते हैं ना, 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं रिजेक्शन के। तो क्या होता है, मैं 2 एग्जाम्पल लेती हूँ, एक अपने परिवार का लेते हैं और दूसरा बाहर के फ्रेंड्स का लेते हैं। एक परिवार का एग्जाम्पल लेते हैं। और रिसेंटली मैंने थोड़े दिन पहले ये सुना भी था किसी से, ठीक है, तो लाइव एग्जाम्पल ही लेते हैं। तो उसने अपने बच्चे को बोला कि भी मुझे सपोर्ट कर, मुझे आपका जो आपके है, आपके फ्रेंड्स फैमिली जो आपका सर्कल। बच्चे ने क्या बताया? उसने बताया कि पहले आप कुछ हासिल करके बताओ, आपकी लाइफ में कुछ। उसने एक सिंपल चीज बताई कि आप है ना कार लेके दिखाओ, तो मैं आपको ज्वाइन करूंगी या करूंगा। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर उसकी जगह पे होती तो मैं क्या बोलती। तो यस, अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी होती और मुझे ये बोलते, तो मैं उसको बोलती कि बेटा तू 10th में था या 10th में थी, तब मैंने आपको बोला होता कि अगर आपके 90% आएंगे ना, तभी मैं आगे 11th की फीस आपकी पे करूंगी। आपका 12th में अगर 80% आएगा और आप पूरे गुजरात में फर्स्ट आओगे, तो ही मैं आपकी कॉलेज की फीस भरूंगी। तो कैसा लगता है आपको? परिवार है ना, बिजनेस है, और अपना जो ग्रोथ है ना, वो एक टर्म्स और कंडीशन से नहीं होता है। अगर ये किया होता तो आज जो आप मेरे से बात कर रहे हो ना, वो करने की आपकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपने भी हासिल नहीं किया होता कुछ जिंदगी में। तो वो मैंने किया, तभी आप यहाँ पर हो। तो आज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आपके और भी जो ड्रीम्स है ना, जो आपके ड्रीम्स कंप्लीट करने की वजह से मैं अपने ड्रीम्स कंप्लीट नहीं कर पाई, वो मुझे करने हैं। इसीलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो क्या वो आपका बेटा या बेटी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? 100% करेंगे, लेकिन ये बोलना पड़ेगा, बोलोगे तभी होगा। और दूसरा एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कोई फ्रेंड्स है आपका, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, लेकिन वो जॉब कर रहा है, उसका भी अच्छा सैलरी है, वो भी जॉब कर रहा है, वो बोल रहा है मेरा 1,00,000-1.5 लाख इनकम है, मैं ये सब झंझट में नहीं जाने वाला, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? एक सिंपल, एक आपका खाली प्रैक्टिकल बता रही हूँ। अगर मुझे कोई मेरे फ्रेंड ने ऐसा बोला होता तो मैं क्या बताती?
तो मैं उसको ये बोलती कि चल हम दोनों है ना घूमने चलते हैं, और तेरा जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा ना वो मैं दूंगी। 15 दिन की छुट्टी ले ले, हम लोग घूमने चलते हैं, तेरा खर्चा मैं करूंगी, लेकिन हम दोनों घूमने चलते हैं। काफी टाइम से हम लोग घूमने नहीं गए हैं। तो वो क्या बोलेगा, पागल हो गई है क्या, मुझे इतने दिन की छुट्टी थोड़ी मिलेगी, मैं नहीं जा सकता। तो क्या बोल सकते हो, यही डिफरेंट है तेरे में और मेरे में। पैसे तो मुझे भी मिल रहे हैं, पैसे तुझे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो पैसों को तो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे। मुझे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे बताओ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहो कि कल मुझे अपने परिवार के साथ कुछ दर्शन के लिए जाना है या कुछ घूमने के लिए जाना है, तो आप कल के कल निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते? कल के कल अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते। जो लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में वो जा सकते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, वो क्या बोलेंगे, पहले मेरे को छुट्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर वो छुट्टी सेक्शन होगी तो ही मैं जा पाऊंगा, वरना मैं नहीं जा पाऊंगा। तो रिजेक्शन तो आएंगे, लेकिन रिजेक्शन को चैलेंज की तरह लेना है और उसको चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, ये चीज परिवार के साथ भी होने वाली है। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो उसका सॉल्यूशंस भी हमें अपने आप को देना है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, चैलेंजेस दूसरे क्या आता है, कॉन्फिडेंस की कमी। और कॉन्फिडेंस किसका कम होता है, जो बंदा अकेला होता है। अकेले बंदे का कॉन्फिडेंस हमेशा वीक रहता है, और जो बंदा टीम में काम करता है ना, उसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। और परिवार से बड़ा टीम और कोई नहीं है। तो कॉन्फिडेंस अगर अपना परिवार साथ में है तो कॉन्फिडेंस लेवल और टॉप पे होगा, क्योंकि जो कमियां मुझ में है वो मेरी परिवार को पता है, और वो उसको वहां पे उसको कैसे ठीक करना है वो मुझे बता सकती है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चीज होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, क्योंकि परिवार और बिजनेस दोनों को मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस ये आते हैं, और ये चैलेंजेस सबसे ज्यादा वुमेन को आते हैं, लेडीज को आते हैं। टाइम मैनेजमेंट, परिवार को हैंडल करना, बच्चों को संभालना, सोशल मेंटेन करना, सबको समय देना, और साथ में टीम को भी सपोर्ट करना, और अपने आप को भी ग्रोथ करना। तो ये बैलेंस कब होता है, जब परिवार के साथ डिस्कस किया है कि मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीवमेंट लेना है, तो मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। और जब ये सपोर्ट परिवार देता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं लेके जा सकती। तो ये सॉल्यूशंस है। इसका सॉल्यूशंस क्या है, रिजेक्शन तो आएंगे मार्केट में, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग और मेंटरशिप, यहाँ पे आपको किसी को मेंटर बनाना है कि मुझे इसकी तरह बनना है, तो वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको किस तरह से वो रिजेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। दूसरा है डेली प्रैक्टिस। जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाती है, सिखाई जाती है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। टीम सपोर्ट तभी मिलेगा जब ये सब चीजें आप देखेंगे कि आप किस तरह से टीम को डील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा डुप्लीकेशन का बिजनेस है। वो कोई आपकी टीम में जो बंदा आएगा वो देखेगा कि वो अपने परिवार को साथ में लेके चल रहा है, तो वो भी अपने परिवार के साथ आएगा, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होगा। ट्रेनिंग मीटिंग में आने के लिए सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, अगर कोई ऑफलाइन मीटिंग ट्रेनिंग होती है तो क्या होता है, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होता है, परिवार का आता है। 2-3 दिन बाहर जाना, परिवार को मैनेज करना, ये सब चीजें कहाँ आती है, लेकिन परिवार ही साथ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आप परिवार के साथ में काम करते हैं। रियल लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, क्योंकि रियल लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ता है वही ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम फैमिली के लिए आप अचीव कर सकते हो। फैमिली की इनकम तो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके जो आपके सपने हैं वो कैसे फुलफिल कर सकते हो। आप अपने परिवार की जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज है, जैसे मैंने अभी बताया कि आप कभी भी अपने परिवार के साथ, अगर कोई वुमन अकेले जा रही है तो कुछ ऐसा परिवार का अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हस्बैंड आपके साथ है तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है कि आप क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब आओगे, कब जाओगे, पूछने के लिए कोई नहीं होगा। और जब एक हस्बैंड भी जाता है तो पीछे बीवी नाराज रहती है, बच्चे नाराज रहते हैं कि पापा आप हमें समय नहीं दे रहे पा रहे। लेकिन एक परिवार मिलके सब काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स कभी आएगा नहीं। और रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड्स जो है ना, वो मार्केट्स में और कंपनी से नहीं मिल रहे हैं। रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड्स अगर परिवार से मिल रहे हैं ना, कि मेरे बेस्ट पापा है, मेरे बेस्ट मम्मी है, मेरे बेस्ट बच्चे हैं, ये रिवॉर्ड्स अगर है ना, तो कोई भी रिकॉग्निशन की मार्केट में जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन कौन सा है पता है,
सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है हमारा? अगर हम सबको पता है कि अगर हमें अपने लिए कुछ करना है ना, तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें पता है कि मेरे बच्चे को ये चाहिए, तो हम लोग जी जान लगा देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा जो है टास्क है, अगर परिवार साथ में है तो उसके लिए अगर हम लोग कुछ करते हैं, तो हमें दुनिया के कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर ड्रीम सबके पता है, वाइफ को क्या चाहिए, हस्बैंड को चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, माँ बाप को क्या चाहिए, तो वो ड्रीम के अगर हम लोग काम करते हैं ना, तो दुनिया का कोई मोटिवेशन आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। घर से ही मोटिवेट होके आप बाहर निकलोगे कि मुझे अपने परिवार को बेस्ट देना है। यस। तो एक एग्जांपल मैं आपको एक पूछना चाहती हूँ कि दुनिया का सबसे बेस्ट फोटोज कौन सा है? दुनिया का सबसे बेस्ट फोटो कौन सा है? चैट बॉक्स में सब लोग लिखेंगे कि सबसे बड़ा। यस, सबके घर पे जाते हैं ना, तो हम लोग क्या देखते हैं? एक फैमिली फोटो सबके घर पे लगा हुआ होता है। परिवार के जितने भी लोग होते हैं ना, उसका एक फोटो बना के रखा होता है। यस। तो मैं यहाँ पे एक फोटो शेयर करना चाहती हूँ। आप भी अभी पूरे वर्ल्ड में अगर कोई अच्छी टीम से वो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। पैसे होने से कुछ होता नहीं है, पैसे को मैनेज कैसे करना है अलग अलग सेक्टर में, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी क्वालिटी रहती है। मेरी क्वालिटी अलग है, मेरे हस्बैंड की क्वालिटी अलग है, मेरे बच्चों की क्वालिटी अलग है। तो अगर हम सब साथ में मिलके काम करें, तो हम अपनी क्वालिटीज को जब एक कंबाइन करते हैं, तो एक पावर पैक प्रेजेंटेशन या पावर पैक परफॉर्मेंस या पावर पैक फैमिली या पावर पैक टीम बन सकती है। तो आप भी अगर अपने परिवार को साथ में लेते, आप देख सकते हो कि दुनिया की सबसे बेस्ट, अगर बोलते हैं कि अभी सबसे अमीर फैमिली में से गिना जाता है, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि सब लोग अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी मार्केट में फेस 2-3 लोग ही कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो दिख रहा है वही काम कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि आपके जो मोबाइल की स्क्रीन रहती है ना, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें रखते हैं, लेकिन एक फैमिली फोटोज होना चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी जब एक कॉन्फिडेंस लो होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी फैमिली की फोटोज देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और ये मोटिवेशन कभी भी निकलेगा नहीं। दूसरा मोटिवेशन हो सकता है कि कुछ देर के बाद खत्म हो जाए, लेकिन ये मोटिवेशन कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। यस। तो डायरेक्ट सेलिंग क्यों चूज करना चाहिए और फैमिली के साथ? क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द ग्लोबल, ठीक है, एक समरी ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, यहाँ पे कोई नो एज एजुकेशन बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई एज का बैरियर नहीं है, कोई एजुकेशन का बैरियर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट साइड इनकम एंड फुल टाइम कैरियर। साइड इनकम करके आप फुल टाइम कैरियर कर सकते हैं। तो ये चीजें खाली नॉलेज में नहीं लेनी है, हमारे परिवार को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे जितने भी लोग हैं उसके साथ शेयर करनी है। और शेयर कैसे करना है? वो आपसे सुनने के बाद आपको भागे ऐसे नहीं, एक सपोर्ट की तरह उसको बोलना है, उसको एक वैल्यू बतानी है कि तू मेरा सबसे बढ़िया और करीबी दोस्त है। अगर तेरा सपोर्ट मुझे मिल जाए ना, तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। तो क्या वो आपको मना करेगा? अगर अच्छा दोस्त होगा तो आपको मना करेगा? कभी भी मना नहीं करेगा। यस, अगेन कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट जस्ट बिजनेस, लाइफस्टाइल, ग्रोथ प्लेटफॉर्म, पावरफुल, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फैमिली फ्यूचर। अपने परिवार को फ्यूचर बेस्ट देने के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अच्छा है वो परिवार के साथ डिस्कस करना है और बताना है। और यहाँ पे स्टार्ट करना है एक्शन को भी, क्योंकि सीखने से खाली कुछ होने वाला नहीं है, एक्शन लेना पड़ेगा। तो स्टार्ट टुडे एक्शन, लर्न कंसिस्टेंसी, ग्रो टुगेदर एज अ फैमिली। साथ में अपने टीम के साथ में ग्रोथ करना है। योर ड्रीम बिजनेस बिगिनिंग नाउ। आपके जो भी ड्रीम्स है वो यहाँ से शुरू हो, और आपके जो भी सपने हैं वो यहाँ से कंप्लीट हो। यस, थैंक यू सो मच। आप सभी ने यहाँ पे 100% अटेंडेंस के साथ
पूरा सुना, समझा, जाना। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो भी मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस और जो भी मेरा आपसे जो बताने की कोशिश किया है, वो आप इसको इम्प्लीमेंट करें और अपने परिवार के साथ डिस्कस करें और ग्रोथ की तरफ आपके जो भी अपने परिवार के सपने हैं वो यहाँ से फुलफिल करें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका हमारा फोटो जो स्टार्टिंग में हम लोग लगाते हैं, वहां पे एक परिवार का फोटो लगा दीजिए ताकि आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट कर पाओ। थैंक यू सो मच। यस, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया, शानदार, अलग हटके, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज आपने लोगों को जगाया मैडम। और लिटरली अब मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जग गए हैं जिन्होंने अपने आज को देखा, सुना, समझा और इनको लग रहा है कि आज मुझे कुछ ना कुछ शेयरिंग मेरी तरफ से तो करना ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया साथियों, बेसिकली हम जो काम करते हैं क्यों करते हैं, सबसे पहले तो वाई क्लियर होना चाहिए। इतना सारा पैसा आएगा, कंपनी इतना पैसा देती है, आप बाजार में खर्चा करते हैं, अपने ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा परिवार के लिए होता है। और आज अगर फैमिली है तो ही सब कुछ मुमकिन है। नहीं तो जो वीडियो आप लोगों ने देखा था, ये वीडियो वास्तविकता में बहुत सारी जिंदगियां लोगों जो है अभी तक उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। वाई, उन्होंने क्यों जन्म लिया और क्या कर रहे हैं, ये बहुत मुद्दे की चीज है। तो साथियों, टाइम आज हमारा ओवर होता जा रहा है। थोड़ा आज 2-3-4 बार आपको बीच में थोड़ा सा रुकावट आई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। और अब हम चलते हैं आज डांस की तरफ, म्यूजिक की तरफ। तो अजय सर, आप रेडी हैं? तो साथियों, इन्हीं सब चीजों के साथ में कल फिर मिलते हैं एक नए पैनलिस्ट के साथ में, एक नए जोश के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अभी तक के सबसे बेहतर दिनों में बेहतर दिन हो। थैंक यू विनीत जी, धन्यवाद। यस सर, थैंक यू।